जय श्री राधे। बोलिए एकादशी मैया की जय। हर 15 दिन में एकादशी का व्रत आता है। एकादशी बड़ा महान व्रत है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पारात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण से कहा है कि हे प्रभु, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, हे धर्मनंदन, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा श्रवण कराता हूँ, जिसको स्वयं गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाया था। एक बार प्रातः स्मरणीय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे गुरुदेव, जनक नंदिनी श्री सीता के वियोग से मैंने बहुत दुख भोगे हैं, मेरा मन बड़ा संतप्त है, अब आप मुझे कोई व्रत बताइए। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राघव, आपने बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया है, आपकी बुद्धि बड़ी ही पावन और श्रेष्ठ है। आपका नाम स्मरण करने से प्राणी पवित्र हो जाता है। राम राम कहूँ बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। राम राम कह राम सनेही, पुनि कहु राम लखन भय देही। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसका नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से सारे कष्ट और दुख और पाप कट जाते हैं, प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। इस प्रकार से वशिष्ठ जी के बताए गए अनुसार भगवान श्री राम ने इस एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राघव, सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उसमें एक वैश्य रहता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। उसके 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र जो था वह बड़ा ही दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च कर दिया। आखिर में पिता ने और भाइयों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब वह घर से बाहर निकला हुआ, उसके पास जो धन था वो नष्ट हो चुका था। वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा और चोरी करने लगा। चोरी करके वो पकड़ा गया। बहुत समय तक उसने कारावास में, कारागृह में सजा काटी है। उसके बाद वो बहेलिया बन गया। धनुष बाण लेकर के पशु पक्षियों का वध करने लगा। एक बार वह कौटिन्य नाम के ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैसाख का महीना था और यही मोहिनी एकादशी का दिन था। उस दिन कौटिन्य नाम के ऋषि गंगा जी स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे इस वैश्य के पापी पुत्र के ऊपर जल के छींटे लगे, जिससे उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। और वह मुनि को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनिराज, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं और मेरे कल्याण का कोई उपाय बताएं। तब कौटिन्य ने कहा है कि हे वैश्य, तू बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी का व्रत कर। तो मुनि के वचनों को सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और विधि विधान से इस एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर वह भगवान श्री हरि के धाम को, विष्णु के लोक को चला गया। संसार में एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। इसको श्रवण करने से जो पुण्य होता है वह 1000 गौदान के पुण्य के बराबर है। अब आप देखिए, घर बैठे ही 1000 गौदान का पुण्य आपने प्राप्त कर लिया है। एकादशी का व्रत शरीर में सामर्थ्य हो तो अवश्य करना चाहिए, और यदि सामर्थ्य ना हो तो कम से कम 24 एकादशियों के नाम का उच्चारण कर लेना चाहिए। बोलिए श्री एकादशी मैया की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।